हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसे कि हमारा जो प्रश्नावली जो रैखिक समीकरण युग में था उसका थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया था। अब हम आने वाले लेक्चर्स में प्रश्नावली देखेंगे, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। काफ़ी लंबा ये पाठ्यक्रम है, तो इसको अच्छे से देखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को थ्योरी लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्नावली पे आप आइएगा। आपको प्रश्नावली में कहीं भी कोई प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को हल करवाऊंगा। तो इसमें देखते हैं प्रश्नावली 3.1 में पहला सवाल जो दिया है अपने को, क्या दिया गया है कि देखिए, इसमें अभी अपने को ये लैंग्वेज दिया है, यानी कि इससे अपने को इक्वेशंस निकालना होगा, समीकरण को निकालना होगा, इसको पढ़ के समीकरण निकालना होगा। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहले लिखा क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है ना। ये तो बस ऐसे फालतू में लिखा है, क्या यह मनोरंजक है, पूछ रहा है, ऐसे को मतलब नहीं। इस स्थिति को अपने को क्या करना है, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि बीजगणितीय और ग्राफीय जो मेथड होता है वो कैसे होता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशंस, जो समीकरण है, उसको निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इजी होते हैं अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिएगा तो। ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे कि इसमें देखते हैं, तो इसमें 2 लोग हैं, एक तो आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। ठीक है ना। तो उसी के दोनों के बीच में ही उम्र का रिलेशन दिया, संबंध दिया गया है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें अपने को 2 वेरिएबल मानना पड़ेगा, 2 चर मानना पड़ेगा। ठीक ना। मान लेते हैं कि आफ्ताब की उम्र x मान लेंगे और उसकी पुत्री की उम्र को y मान लेंगे। उसके बाद अपने समीकरण जो भी दिया गया है, जिस तरह से स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, उसके अनुसार अपन स्टेटमेंट कथन को लिखेंगे और उससे हम संबंध को प्राप्त करेंगे कि क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक ना। एक्स वाई में क्या संबंध आ रहा है, वहीं से अपने को बनेगा अपना द्विचर रैखिक समीकरण, वहीं से बनेगा। ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब वर्तमान उम्र मान लेते हैं x वर्ष है। कितना? x वर्ष। ठीक है। और उसकी पुत्री का है ना, उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है। ठीक है। ये अपना पहला स्टेप है। हम देख लिए कि अपने को आफ्ताब और उसकी पुत्री के बीच में संबंध निकालना है। ठीक है ना। समीकरण निकालना है। तो मैंने इसको मान लिया कि x और y मान लिया। ठीक ना। आफ्ताब की वर्तमान उम्र माना है, वर्तमान उम्र में कि अभी का उम्र कितना। ठीक ना। अभी पहले बाद में यहाँ पे अपने को इधर स्टेटमेंट को पढ़ना है, कथन को, उसके बाद इसको लिखना है। ठीक है ना। अब देखिए आपका स्टेटमेंट क्या कर रहा है, आपका जो कि कथन देगा अभी ये हो गया आपका। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले। तो अब हमें देखिए वर्तमान उम्र दोनों का पता है, तो 7 साल पहले उम्र क्या रही होगी ये निकाल लेते पहले, है ना। तो 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी होगी बताइए। आफ्ताब की उम्र, तो 7 साल पहले अभी देखिए प्रेजेंट एज यानी वर्तमान में 7 वर्ष है, तो इसमें से 7 घटाना पड़ेगा तब ना 7 साल पहले का मिलेगा, तो हो जाएगा x-7। ठीक है। और इसकी पुत्री का कितना हो जाएगा, और उसकी पुत्री का उम्र ना वो कितना हो जाएगा, y-7 वर्ष। ठीक है।
तो ये हो गया 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी रही होगी एक्स में से, यानी एक्स प्रेजेंट, यानी अभी 7 साल है। अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति का 50 साल है तो 7 साल पहले कितना रहा होगा वो 43, यानी कि 43 वर्ष रहा होगा। इस तरह से अपने को रिलेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों में क्या संबंध क्या है, संबंध देखिए यहाँ पे लिखा है कि 7 साल पूर्व मैं यानी कि आफ्ताब तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्न अनुसार। अब देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की उम्र थी x-7 इक्वल टू, ये जो है आफ्ताब की उम्र, इसकी पुत्री की आयु का कितना है 7 टाइम्स, है ना, 7 गुना थी, तो 7 टाइम्स y-7। ये समझ में आया आपको, दिया है ना कि आफ्ताब यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो तुम्हारी उम्र थी उसमें 7 का गुना करेंगे तब आपको मेरी उम्र मिल जाएगी, ठीक ना। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x-7 इक्वल टू 7y 7-49, ठीक है। एक तरफ ला लेते हैं इसको, तो इससे x-7y इक्वल टू, इधर देखिए -7 है, इधर जगह +7 है ना, तो माइनस का 49 प्लस का 7, यानी x-7y इक्वल टू माइनस का 42। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अपना एक समीकरण आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक समीकरण आ गया। अब अपने को एक और समीकरण चाहिए, ठीक ना, तो उसके लिए एक दूसरा कथन दिया हुआ, ठीक ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक ना, 3 वर्ष बाद। तो देखिए 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो अब 3 वर्ष बाद, है ना, तो इसको अपन लिख देते हैं 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र और उसकी पुत्री का उम्र लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफ्ताब की उम्र कितना हो जाएगा, देखिए प्रेजेंट में अभी कितना है x है, उसमें 3 वर्ष बाद यानी कि x+3 वर्ष हो जाएगा, और उसकी पुत्री है ना, उसकी पुत्री का उम्र वो कितना आ जाएगा y+3, y+3 वर्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या रिलेशन है, यहाँ पे बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 टाइम्स बोल रहा है ना, 3 गुना, यानी कि यह कह रहा है कि प्रश्न में क्या कह रहा है, अब प्रश्नानुसार जो आफ्ताब है उसकी उम्र उसकी बेटी की उम्र की, यानी उसकी पुत्री की उम्र की 3 गुना रह जाएगा, ठीक ना, y+3। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा x+3 3y9, जब लेते हैं तो x-3y इक्वल टू 6, समीकरण 2, ठीक है। तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, ये आपका क्या हो गया, यही आपका जो है इसका बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक ना, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब अलजेब्राइक फॉर्म हो गया, ठीक ना। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं, अतः x-7y इक्वल टू -42 और x-3y इक्वल टू 6, ये क्या है, बीजगणितीय रूप है ना, बीज गणितीय रूप है, ठीक है ना, ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका ग्राफिकल मेथड, यानी कि इसका ग्राफी विधि क्या होगा, वो मतलब कि इसको हल करना है, ठीक ना। तो बताया था आपको ग्राफ मेथड में क्या करना है, अपने को सबसे पहले तो पॉइंट निकालना होगा, बिंदु निकालना होगा, ठीक ना। तो देखिए 2 टेबल बना लेते हैं पहले, तो हर एक दोनों इक्वेशंस के लिए समीकरण 1 से देखते हैं, ठीक ना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या दिया है अपने को,
एक्स माइनस 7y, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 दिया है ना, यहाँ से एक तरफ अलग कर लेते तो कितना आएगा, एक्स आपका कितना आएगा 7y माइनस का 42, ठीक है। तो यहाँ से x का वो निकाल लेते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। टेबल बना देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, हमको एक सरल रेखा बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, 2 पॉइंट हमारे लिए काफ़ी होंगे। x y ले लिया, ठीक है। एक बार x 0 लो, x 0 लो तो y कितना आएगा आपका, यहाँ से देखिए x 0 रखा है यहाँ पे, तो इधर इधर 0 हो गया, इधर 42 इधर आएगा, 7 से भाग देंगे 7 से 42, तो y 6 आएगा, ठीक है। अब y को 0 ले लो, y को 0 लोगे तो x कितना आएगा, माइनस का 42 आएगा, ठीक है, माइनस का 42 आएगा। इसी तरह से समीकरण 2, समीकरण 2 से क्या होगा, x कितना है आपका, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x 3y प्लस 6, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, अगर आप बना देते हैं इसका भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं अपन, एक्स वाई ले लिया, ठीक है। एक बार एक्स को 0 लोगे तो वाई कितना आएगा, 0 लिया, यहाँ प्लस 6 में उधर तो माइनस होगा, तो -6/3 यानी कि माइनस का 2, वाई को 0 लिया तो 6 आ गया, ठीक है। अब चलते सीधा ग्राफ पे चलते हैं। तो दोस्तों अब स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने एक स्केल ले लिया, ठीक है ना, एक पेपर ले लिया, इस पर देखिए अब ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। अभी आप चाहें तो ग्राफ पेपर भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट बनेगा आपसे, सही का सही बनेगा, ठीक है। तो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, इधर हो जाएगा अपना एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश, ठीक है। ये आपका उद्गम बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जाएगा। इधर नेगेटिव होगा आपका तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके। वैसे वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा, ठीक है। इसे नीचे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चक्कर के होगा, ठीक ना। अब अपने क्या करना है, खाली बस पॉइंट देखना है, ठीक ना। देखिए पहले समीकरण के लिए देखते हैं, समीकरण 1 के लिए। तो पहले में देख क्या है अपने पास, x का मान जब 0 है तो y 6 आ रहा है ना, x 0 है तो y 6 है, ठीक है। y 6 है मतलब इधर आ गया ना, x 0 y 6 पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा है x का मान -42 है तो y 0 है ना, x का मान -42 है ना, x का मान -42। अब देखिए x इधर है, x इधर -42 यानी इधर कहीं होगा। उस समय कितना आ रहा है, y का मान 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब जब भी उसको ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे कहीं -42 से कहीं होगा ना, ठीक है। तो अगर अपने को कोई नियरेस्ट पॉइंट चाहिए और नज़दीक का पॉइंट चाहिए, अगर आप तो -42 है नहीं तो इसमें एक और पॉइंट कोई ले लेता अपन, इसमें सुविधा के लिए कोई नज़दीक का पॉइंट रहता है, ठीक है ना, कोई भी। वैसे 2 पॉइंट से काफ़ी है, 2 पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन सरल रेखा को ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या करेंगे अपन, को भी एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक काम ये एक्स को अपन वाई को 7 ले लेते हैं, ठीक ना। वाई को 7 ले लेंगे, वाई यहाँ पर 7 अपना आ जाएगा, तो 7 लेंगे तो कितना होगा, ये 7 7 49 42 में से 49 गया, कितना बचेगा, तो 49 में 7 गया 7 बचेगा, ठीक ना। तो देखिए एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि 42 माइनस पहले बहुत दूर पड़ रहा है यहाँ पे, तो अपन उसको थोड़ा पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट किधर रहा है। तो यहाँ देखिए अभी x 7 लिए तो y भी 7 आ रहा है, ठीक ना। एक और पॉइंट ले लिया मैंने, तो x 7 ये रहा, x 7 है अपना, ठीक है ना। तो y का मान कितना आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग, y का मान भी कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो y 7 यानी कि इधर छठा है, इधर 7 आएगा ना, तो x 7 y 7 यानी इसके इधर देखिए, इसको इधर जाइए, एक इधर हो गया और y 7 इधर हो गया ना, इधर कहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट मिल गया आपका क्या, x का 7 y का 7, और दूसरा पॉइंट कितना मिल गया अपने को, x का 0 y का 6। तो अभी 2 बिंदु मिल गया अपने को, 2 बिंदु मिल गया तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा खींच सकते हैं यहाँ से।
तो ये जो रेखा होगा आपका, ये हो गया आपका, यही जो बता रहा हूँ आपको, ये जो लाइन है ना, ये इधर आगे जाएगी तो इधर आपको -42 पे काटेगी। देखिए यहाँ पे है ना, x इक्वल टू -42 पे 0 आ रहा है, तो y का मान 0, तो y का मान 0 कब होगा, देखिए -42 पे जाएगा, एकदम बहुत आगे तक जाके काटेगी, इसलिए मैंने ये आपको देखिए बहुत आगे तक जाएगी, ये -42 पे जाकर काटेगी आगे। ये होगा आपका, हो गया है ये लाइन, क्या हो गया आपका, x माइनस 7y इक्वल टू -42, ठीक है। और दूसरा ड्रॉ करते हैं, तो दूसरे में देखिए क्या है, देखिए दूसरे में क्या दिया है, x का मान 0 है तो y का मान -2 है ना, x 0, y का मान कितना है -2, तो y प्लस ऊपर में, नीचे -2, तो -2 यहाँ पर नीचे है, ये पॉइंट मिला है आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, x का मान 6 है तो y का मान 0 है, तो x का मान 6 इधर आएगा प्लस में, इधर माइनस में, तो 6, 1 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया, और y का मान इसके करस्पॉन्डिंग कितना 0 है, तो यही आपका आ गया। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, कौन सा आपका, ये पॉइंट है आपका, पहले x लेते हैं हम, अब इसमें जो निर्देशांक लिखते हैं, इसमें पहले x लिखते हैं फिर y, तो x का मान 0 है, y का मान -2 है, यहाँ पे कितना है, x का मान 6 है, y का मान 0 है। तो ये जो 2 पॉइंट मिला है आपको, इस दोनों को मिला देते हैं हम, तो ये दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, ठीक है। तो आपका ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये देखिए, यही है ग्राफ इमेज है, ठीक ना। इस तरह से आपको ये जो दोनों समीकरण हमारे आए थे हमारे पास, ये जो 2 समीकरण आए थे अपने, x और y का एक समीकरण आया था, x y का यहाँ समीकरण आया था, ठीक है। उसी को मैंने एक ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर दिया, ये आपका ग्राफ पेपर में इस तरह से आपको हल करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसी तरह से अपन अभी आगे का एक क्वेश्चन और देखेंगे, और एक क्वेश्चन को होमवर्क दे देंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए दूसरे में क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी, ठीक ना। 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, यानी कि 3 बैट और 6 गेंद खरीदने में उसको कितना लगा, कोच को 3900 रुपये लगा, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदे खरीदी 1300 रुपये में, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो बीजगणित यानी कि इक्वेशंस निकाल कर छोड़ देना, समीकरण निकाल कर निकाल लेना है, और उसको समीकरण को अपन जब ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देंगे तो आपका ज्यामितीय रूप हो जाएगा, ठीक ना, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन में देखा था, ठीक। तो इस क्वेश्चन को तो आपको करवा दिया मैंने, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको आपको ये होमवर्क दे रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक ना। इसको मैं हिंट दे दूंगा, आपको कर लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए प्लीज इसको देखते हैं, पहले दूसरे को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, 3 बल्ला दिया गया और 6 गेंद दिया गया, वो 39 रुपये में है, और अगले ही केस में 1 बल्ला और 3 गेंद है, वो 1300 रुपये में, ठीक ना। यानी कि बल्ला और गेंद, जिसको अपने को एक्स वाई कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक ना। यही वेरी कर रहा है तो अपना अमाउंट चेंज हो रहा है, ठीक ना, जो अपना टोटल जो क्वांटिटी आ रहा है वो चेंज हो रहा है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि देखिए, माना कि एक बैट की कीमत, ठीक ना, एक बल्ले की कीमत है, तो माना कि एक बल्ले की कीमत है ना, एक बल्ला कितना, x रुपए में मान लेते, ठीक ना, रुपए x में, ठीक है। और एक बॉल y रुपए में है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया, एक बल्ले की जो कीमत 100 रुपये है और एक गेंद जो है वो y रुपये में, ठीक है। अब देखिए, समझिए स्टेटमेंट को, में यहाँ 2 कथन दिया होगा, ठीक है। पहला कथन क्या है कि क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया, 39 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, यानी एक बल्ले का अगर x रुपये है तो 3 बल्ले का 3x हो जाएगा। जैसे कि एक बल्ला अगर 5 रुपये में आ रहा है तो 3 बल्ला कितना आएगा, 15 रुपये में आएगा, ठीक है ना। ये तो आप मेले में जाएंगे तो सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाना, आपको इतना तो आना चाहिए, ठीक है। तो 3 बल्ले का कीमत 3x हो जाएगा। उसी तरह से 6 गेंद, एक गेंद का कीमत y रुपया हमने माना है यहाँ पे, तो 6 गेंद का कीमत क्या होगा, 6y हो जाएगा, है ना। और ये सब का जो दोनों का जो कॉस्ट आ रहा है टोटल, वो कितना आ रहा है, 39 रुपये आ रहा है। यानी कि आप प्रश्न अनुसार देखिए, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न में क्या कह रहा है
कि 3 बल्ला यानी कि 3x प्लस 6 गेंद 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि बाद में क्या क्या उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद, यानी कि सेम कंडीशन है, ठीक ना, एक बल्ला लिया और उसी प्रकार की 3 गेंद, तो एक बल्ले की कीमत कितना था, x था, और 3 गेंद ले रहा है ना, तो एक गेंद की कीमत y रुपये, तो 3 गेंद का 3y हो जाएगा। टोटल कितना रुपया दिया उसने, 1300 रुपये दिया। तो दोस्तों ये देखिए, इतना आसानी से आपका ये हो गया आपका अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं बीजगणितीय विधि, है ना। तो आपका हो गया बीजगणितीय विधि, ठीक है, मतलब बीजगणितीय रूपांतरण हो गया आपका, ठीक ना, के रूप में व्यक्त कर दिया। अब देखिए, अब इसको, ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक ना, ये बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक, अब हमें इसको बनाना है ग्राफिकल। तो ग्राफिकल में कुछ नहीं करना है, एक्स का मान वाई के टर्म में निकाल देते हैं, दोनों इक्वेशन का, वहाँ से 2 पॉइंट निकालेंगे। जैसे पिछली क्लास में मेरे को 1 पॉइंट निकालना पड़ा था क्योंकि वो जो अपना एक्स एक्सिस जो था, एक्स एक्सिस था, उसमें पॉइंट बहुत दूर तक चला गया था। तो अब कम से कम देखिए, ये सरल रेखा है, इसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो कम से कम आपको 2 पॉइंट, 2 बिंदु भी रहेगा आपके लिए आसान है, आराम से एक रेखा खींच सकते हैं। तो कम से कम 2 बिंदु तो निकालना ही रहेगा, अब बाकी तो कितना निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम किसी एक को मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, मान समीकरण 1 से कितना आ जाएगा, समीकरण 1 कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 3900 माइनस का 6y, है ना, यानी x कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 3 से कट जाएगा, तो कितना आएगा, 3 का 3, 3 3 का 1300 माइनस का 2y। ठीक है, तो यहाँ से आपका पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से हम जो पॉइंट आएगा हमारा, यानी कि एक्स वाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम छोटा मोटा जीरो लेंगे ना, तो बहुत दूर जाएगा। देखो, अगर मान लो कि इसके लिए ये है ना अपना, अगर y को 0 मानोगे आप, y को 0 मानोगे तो x का मान 1300 आएगा। तो 1300 कहाँ लिखोगे भाई, 1 2 3 4 लिखते लिखते तो खत्म हो जाता है, हमारा पेज भर जाएगा पूरा का पूरा। तो कुछ बड़ा मानते हैं, ठीक ना, y का मान। तो हम y को मान लेते हैं कुछ बड़ा लेते हैं, जैसे कि मान लो 300 400 500 500 लोग 600 700 जो भी मानना मान लो, था बड़ा सा मानते हैं, ठीक ना। तो मैंने मान लिया कि 500 मान लिया, ठीक ना, x का मान 500 मान लिया। ठीक है, तो 500 माने तो कितना होगा, देखो सॉरी, y का मान 500 मानते हैं यहाँ पे, पहले 500 माना, y का मान 500 मानते हैं, क्या 5 में 10 1000 हो गया, 1300 में से 1000 गया तो 300 बचेगा, तो यहाँ पे आप 300 आ गया। ठीक है, उसी तरह से एक और कोई पॉइंट मान लेते हैं, 500 माना, अभी कुछ और मान लेते हैं, जैसे कि 600 मान लो। ठीक है, तो 600 मानोगे जब y का मान, तो 6 दूने 1200 हो जाएगा, तो 1300 में से 1200 गए तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका 300 और 500 और 100 और 600 हो गया। ठीक ना, समीकरण 2 के लिए लिखते हैं, पॉइंट निकालते हैं। तो समीकरण 2 के लिए क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1300 माइनस का 3y। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, x लिया y लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वैसे ही y को कुछ और बड़ा मान लेते हैं, कुछ 100 मानेंगे तो 300 आएगा, बहुत कम हो जाएगा, 400 500 मान लेते हैं, 500 मान लेते हैं। ठीक है, चलो, तो देखो 500 लोग तो कितना होगा, 5 या 1500 हो जाएगा। ठीक है ना, 1500 होगा, तो 1300 में से 1500 बचेगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 200 बचेगा। ये समझ में आया, क्योंकि 1500 बड़ा हो जाएगा और 1300 छोटा हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, वैसे ही अगर मान लीजिए कि 500 से कम 300 लेते हैं, 300 लोग तो कितना आएगा, 3 3 का 9, 400 लेते हैं, 400 से देखो 4 3 1200 हो जाएगा, 1300 में से 1200 गया तो 100 बचेगा। तो इस तरह से आप कुछ भी मतलब कि एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मान सकते हैं, और इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है आपको तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बड़ा वैल्यू ही से ले लिया है, ताकि अपना ग्राफ जो है वो, अगर 100 का स्केलिंग करें, हम स्केलिंग बताते हैं क्या होता है आपका, तो उससे अपना ये ग्राफ इजीली बैठ जाए अपने को, मतलब कि ये आप मतलब कि ग्राफ पेपर पे आप आसानी से ड्रॉ कर लो। तो देखो अभी स्केलिंग क्या होता है, अब इसको हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है, तो मैं स्केल ले लिया। ठीक है, तो मैं स्केल के थ्रू ये अपना
ठीक है। ये अपना एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश, ठीक है। ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये सब 100 600 ऐसे फॉर्म में आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे अब 1 2 नहीं लेंगे, हम 100 200 या फिर 200 का स्केलिंग कर देंगे, ठीक है। 200 माने 200 400 600, तो 100 से मानते बढ़िया है, 100 में तो आ जाएगा, सारा चीज़ आ जाएगा। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है 300 500 100 600 ऐसा है, तो 100 भी मानेंगे तो अपन 5-6 टेबल तक मतलब कि डब्बे में आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया 100, ये 200 300 400 500 600, ठीक है। तो इसे निगेटिव मान लेते हैं, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या किसी को? तो मैनेज कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर में 100 200 300 400 500 600 और 100 ऊपर चला जाए, ठीक है। नीचे निगेटिव में माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, माइनस का 600, ठीक है। अब देखिए ये अपना पहला समीकरण है, एक्स इक्वल 1300 माइनस 2y। इसके लिए 2 पॉइंट हमने निकाला, 300 500। एक्स का मान जब 300 है तो y का मान 500 है, एक्स जब 100 है तो y 600 है। तो पहला देखते हैं, एक्स 300 है, एक्स 300 यानी यहाँ पे आएगा प्लस वाला, तो y का मान कितना 500 आ रहा है, 500 यानी कि इसके ऊपर ये पॉइंट। तो ये दोनों जहाँ पे कट करें, इधर से ये और इधर से 300 वाला इधर आया, ठीक है। तो आपका ए पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरा क्या दिया, एक्स का मान जब 100 दिया है तो y का मान कितना है 600 है ना, y का मान 600 है, तो 600 ही रहा और 100 यहाँ पे, यानी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 2 लाइन मिल गया, ये दोनों लाइन को मिला हुआ तो एक रेखा ऐसी बनेगी ना, उसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन। तो आपका हो गया ग्राफीय विधि। पॉइंट का नाम दे सकते हैं आप, पहले एक्स एक्स लेंगे तो एक्स कितना है 300 है, वाई 500 है, इसके लिए एक्स 100 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई 600 आ रहा है। तो ये आपका ये जो लाइन है इसका समीकरण क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आपको दूसरा जो अपना इक्वेशंस है उसको ड्रॉ कर लेते हैं इसी पे। अच्छा तो अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में अगर आएगा ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आपको ग्राफ पेपर देगा, वहाँ पे आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है ना। अलग अलग कीजिए चाहे साथ में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्स का मान कितना दिया है माइनस का 200, एक्स माइनस का 200 इधर आएगा, इधर -100 -200 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आ गया, ठीक। और इसके करस्पॉन्डिंग वाई का मान 500 है, तो वाई 500 ऊपर जाएगा प्लस में, तो इधर ये 500 किधर जाएगा, 100 200 300 400 500 यहाँ पे आएगा इसके सामने, और इसके सामने ये पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरा एक्स का मान जब 100 है तो वाई 400 है, एक्स का मान 100 है तो वाई 400 है, तो इधर आएगा कहीं। तो आपका ये जो 2 पॉइंट मिल गया इसको बस मिला दीजिए, ठीक है। पॉइंट क्या था हमारा, बिंदु 100 था, एक्स का मान 100 था, वाई का मान 400, ठीक है। और दूसरा था एक्स माइनस 200, तो वाई का मान 500 था। ये आपका समीकरण कौन सा हो गया, ये आपका हो गया। और ये जो पहला वाला था ना, पहला वाला क्या था 3x माइनस का 6y इक्वल टू 3900 था, पहला वाला बनाए थे ना। और ये दूसरे वाले का बनाए थे तो क्या होगा, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मतलब कि ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा, ठीक। इसमें क्या है कि 2 पॉइंट निकालना अपने को,
2 पॉइंट के थ्रू आपको एक रेखा मतलब कि खींच देना है बस। अभी अभी देखिए, अब कहीं सॉल्यूशन वगैरह देखने जाइएगा तो आपको लगेगा कि यार ये ग्राफ सर ने इतना पूरा फैला दिया है जबकि यहीं तक है। तो आपको जब देखिएगा एनसीईआरटी का सोल्यूशन वगैरह आजकल तो अवेलेबल है आसानी से, तो आप वहाँ पे मिलेगा आपको कि ये ग्राफ को इसने अलग से दर्शाया है, बनाया है सोल्यूशन में, और उसको यहीं तक रख दिया, इसी में सीमित कर दिया गया है। तो दोस्तों, और देखिए रेखा है, रेखा का दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, दोनों तरफ से बढ़ सकती है। जब इसको आगे बढ़ाइएगा ना, तो वो जो आपका है वो वहीं पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा है, और आगे आपको खींच सकते हैं आपको, ठीक ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से आपको ये ज्यामितीय विधि और बीजगणितीय विधि से आपको ये क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अपना ये खत्म होता है चैप्टर 3.1। एक जो क्वेश्चन बचा है इसमें मेरा तीसरा सवाल, इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा बड़े आसानी से। देखिए, इसको हिंट देता हूँ मैं क्या करना आप लोग, मैं क्वेश्चन लाइन निकाल के देता हूँ आप लोग को। ठीक है, इसमें क्या कीजिएगा, क्या दिया है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, ठीक है ना। और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, ठीक ना। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, इसमें क्या है कि ये सेब है और अंगूर है, तो इसको अपने को वेरिएबल मानना है, यानी कि एक्स वाई मानना है, ठीक ना। तो मान लेते हैं सेब अपना कितना है, एक्स है, और वाई है अंगूर, ठीक है ना। यानी कि ऐसा समझिए कि 1 केजी सेब का कीमत है एक्स रुपये, ठीक ना। 1 केजी सेब का कीमत एक्स रुपये है और 1 केजी अंगूर का कीमत वाई है। तो अपन 2 केजी सेब ले रहे हैं तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर ले रहे हैं यानी y इक्वल टू 160। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का 300 रुपये हो जाता है, यानी कि 1 केजी सेब का x था तो 4 केजी का कितना हो जाएगा 4x, प्लस 2 केजी अंगूर का 2y इक्वल टू 300, समीकरण 2। ये 2 समीकरण आ गया, तो यहाँ पे बीजगणित विधि हो गया। इसी को आप ग्राफ पे जब सोल्व कीजिएगा, इसको ग्राफ पे x का मान और x और y का दो बिंदु निकाल के इसको ड्रॉ कीजिएगा, तो आपको ये आपका ग्राफी विधि भी आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको आपको मैं होमवर्क देता हूँ, उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अब आने वाले लेक्चर्स में हम ये वीडियो को हम खत्म करते हैं यहीं पे, और आने वाले लेक्चर्स में 3.2 3.3 जो भी उसको हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो दोस्तों, थैंक यू, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।